26 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और कहा है कि ये असंवैधानिक है। आप क्योंकि जेपीसी के मेंबर हैं, किस तरह से देखते हैं? ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वफ़्द को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने, और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज़ लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज़ को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, ख़वातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ़ की मंशा से, वफ़्द की इनकम से उनको फ़ायदा होगा। जो अभी तक केवल मुतवल्ली वक़्फ से जुड़े हुए लोग जिस तरह से वक़्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि वक़्फ की प्रॉपर्टी का केयरटेकर होता है मुतवल्ली या वक़्फ बोर्ड, मालिक तो जो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी करता गॉड के नाम पे करता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और ये कानून आ रहा है और एक तरह से जिस तरह से एक पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध हुआ, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए, तो मुझे लगता है कि वो इस देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये कोई इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोज़े का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फ़ायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे मिलेगा। एक और सर इसके साथ बड़ा ज़्यादा नहीं है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब के आदर्शों पे चलते हैं और एक सूफी धर्म को अपनाते हैं। वो इस तरह के उन पे जो आरोप लगाए जाते हैं वो बेहद गलत है। नहीं, एक फैशन सा हो गया है विपक्ष में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग जो आक्रांता थे या जिस तरीके से आए, चाहे औरंगजेब हो या बाबर हो, उन्होंने देश के चाहे कन्वर्जन हो, चाहे मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ, और उसके बाद अब उनको महिमा मंडित करने का काम हो रहा है। और सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, क्योंकि न केवल ये देश के करोड़ों सनातन के या महापुरुषों के उन भावनाओं के ठेस से लोगों आहत हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरोप सर ये आप पे हमेशा लगाते हैं या भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि वो जो है पुराना इतिहास खोदते हैं जिससे विवाद उत्पन्न होता है और खुद ही इनके द्वारा इस तरह की। देखिए, कोई इतिहास नहीं, इतिहास तथ्यों के आधार पे होता है, सच्चाई के आधार पे होता है। और अगर इस बिल को कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनको वेट करना चाहिए। अभी बिल नहीं आया, अभी अमेंडेड पास नहीं हुआ और असंवैधानिक कैसे हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर है तो उसके लिए न्यायालय भी है। मतलब ये देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं
कि बिल पास होने के बाद बिल की व्याख्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, न कि जंतर मंतर पे केवल देश में भ्रम फैलाने के लिए विरोध करें, कहीं पटना में विरोध करें, कहीं मिल्ली काउंसिल विरोध करें। तो ये देश में क्या दबाव से मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या जमयत उलमा हिंद के दबाव से कोई कानून रुक जाएगा? कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, सरकार को है, जनप्रतिनिधियों को जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। और वो एक कानून ट्रांसपेरेंट ढंग से इसमें संशोधन सरकार लेके आई थी। फिर उसने और स्टेक होल्डर से बहस करने के लिए जेपीसी को सुपुर्द किया। जेपीसी से हमने 6 महीने पूरी एक्सरसाइज करके देश के सभी हिस्सों में टूर करके बातचीत करके हमने रिपोर्ट जमा कर दी। अब उस पर सरकार अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। उसके पहले ही कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल ये राजनीतिक तुष्टीकरण या राजनीति के लिए राजनीति हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।